भैया लोग रउआ लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करे तानी। आशा न विश्वास कर रहल बानी कि अगर हमार वीडियो रउआ लोग के अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करब भाई। एगो बात बतावे चाहतानी रउआ लोग के, रउआ लोग ई बात के समझी थोड़ा। एगो राजा साहेब के 4 गो बेटी रहे और राजा साहेब के पास धन दौलत बहुत रहे। राजा साहेब के साथ में एगो सिपाही भी रहे। सब राजा साहेब सब लड़की के शादी कर देलक और सब बेटी के बोल देलक कि बेटी तुम्हें अगर कोई चीज का दिक्कत होगा तो अपने पिता को जरूर याद करना, तुम्हारा पिता सब कुछ पूरा कर देगा। लड़की लोग बोली हाँ पापा, क्योंकि मुझे आप अच्छा घर द्वार देखकर शादी करा दिए। हमारे चारों बहन को आप अच्छे अच्छे घर में शादी करा दिए हो। बोले बेटी ठीक है बेटी, तुम जाओ बेटी। राजा साहेब के एक दिन पार्टी रहे। राजा साहेब चारों बेटी के अपना दरवाजा पर बुला ले। बोले सिपाही जाओ मेरे चारों लड़की के पास और चारों लड़की को तूने बोलना कि तुम्हारा पिताजी तुम लोग को बुलाया है। जाओ सिपाही। जी मालिक, हम जा रहे बानी। चारों लड़की राजा साहेब के बंगले पे आ जाते हैं और आकर पापा को पैर छूकर प्रणाम करने लगते हैं। बोलते हैं पापा क्या हुआ पापा, बोलो पापा क्या हुआ। तो राजा साहेब बोलते हैं बेटी हम तुम्हारे चारों से पूछेंगे, अगर मेरी बात को अगर तूने सच्चा सच्चा अगर तूने जवाब दे दी तो जितने भी मेरे पास बंगला गाड़ी घोड़ा जितना भी है सब तुम लोग के पास नाम कर दूंगा। लड़की बोली पापा अरे आप तो बोलो तो सही, मैं करके दिखाता हूं, बोलो तो सही। बोले बेटी मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछूंगा, तुम लोग तैयारी हो ना। बेटी बोली हाँ पापा मैं तैयार हूं, आप पूछो तो सही, क्या पूछना है आपको पूछो। बोली बड़ी बेटी तुम पहले आओ। बोला आज तुम किसका खाया हुआ खाती है, आज किसका दिया हुआ एक कपड़ा पहनती है और एक किसका दिया हुआ आज तुम गहना जेवर पहन के घूमती हो। तो बड़ी वाली बेटी बोली अरे पापा आपका दिया खाता हूं, आपका दिया पहनता हूं और आपका दिया हुआ जीता हूं। बोले ठीक है बेटी। बोला दरोगा साहेब। बोला मालिक दरोगा इधर आओ।
ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, इसे तुम लेके जाओ। अगर ये जो जो चीज़ बोलेगा ना वो चीज़ इसके नाम पर कर देना। इसके बाद बुलाई, बड़ी से छोटी वाली को बुलाई, बोली बेटी किसका दिया हुआ तुम खाती हो और किसका दिया हुआ आज तुम पहनती हो, आज किसका दिया हुआ इस गाड़ी पर तुम घूमती हो। तो बेटी बोली पापा ये सब कुछ आपका दिया हुआ खाता हूँ, आपका दिया हुआ पहनता हूँ, क्योंकि सब तो आप ही दिए हो ना। बोला ठीक है बेटी। बोला दरोगा इस बेटी के लेके जाओ, जितना कुछ बोलेगा ना सब कुछ इसके नाम पे कर देना। उसके बाद उससे छोटी जो लड़की थी उसको बुलाए राजा साहब, और राजा साहब पूछे बेटी आज तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ तुम पहनती हो और किसका दिया हुआ आज ये गहना जेवर तुम लगाती हो। बोले पापा ये सब आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सब कुछ, आप तो मेरे लिए भगवान हो पापा, भगवान हो। बोला ठीक है बेटी। दरोगा ये मेरी बेटी को जितने भी मेरा सोना चांदी है ना ये सब इसके नाम पे कर दो। अब सबसे छोटकी बेटी बच गया। उस बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ तुम पहनती हो और ये किसका दिया हुआ घूमती हो। बेटी बोली पापा मैं भगवान के दिया हुआ खाता हूँ, मैं अपने हस्बैंड के दिया हुआ खाता हूँ और कमाता हूँ तो खाता हूँ, मैं किसी और का नहीं जानता हूँ। बोले ठीक है। बोले दरोगा इस सबसे मेरी छोटी वाली बेटी है, इसके चेहरा पर से जितना भी गहना जेवर है और जितना भी कपड़ा है सब उसे उतार दो और उतार के फटा हुआ कपड़ा इसको पहना दो और कपड़ा फटा हुआ पहनाकर इसे ऐसा जंगल में छोड़ के आओ कि उस जंगल के शेर उसको खा जाए। बोले ठीक है राजा साहिब, मैं आपको बात का पालन करूंगा, जा रहा हूं। बेटी रोने लगी, बोली ठीक है पापा जो आपका दिल किया वो तो किए आप, ठीक है मुझे भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूं पापा। दरोगा जाकर जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ के चला आया। उस जंगल के अंदर बड़ा बड़ा जानवर था। इस जंगल के अंदर ये बहुत ज्यादा डरती थी। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये जंगल में मेरा जानवर लोग खा जाएगा तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। इससे अच्छा लकड़ा जमा करके थोड़ा आग लगाकर इस जगह रहूंगा तो जानवर नहीं आएगा। आग लगाकर लकड़ी में उस जगह वो बैठ गई। एक जंगल में आवाज आया एक बाबा जी का। बाबा बोली केहू हो तो हमरा के पानी पिला दा, केहू हो तो हमरा के पानी पिला दा, केहू हो तो हमरा के खाना खिला दा। ये लड़की के पास में कान में आवाज गया। ये लड़की तुरंत उस जंगल में खोजने लगा इस आवाज को। तो जाता है तो एक
बाबा का झोपड़ी मिलता है। उसमें बाबा खाना उना बना के खाता है, जंगल से कुएं से पानी निकाल कर पीता है। वो लड़की उस कुएं में से पानी निकाल कर बाबा को दिया पीने के लिए, बोला बाबा लो पी लो। बाबा पी कर बोलते हैं बेटी अरे इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। तो बाबा को सब बात बताया कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। बाबा बोले बेटी इस झोपड़ी में तुम रहो और ये बकरी है, इसका दूध गाड़ कर इसको पीना, और ये सब है खाना पीना तुम बनाना। मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए जा रहा हूँ काम पर, मैं काम से फिर रिटर्न होऊंगा तो आऊँगा तुम्हारे पास। बोले ठीक है बाबा। वो सुबह को सुबह उठती थी, बकरी के दूध गाड़ कर और गिलास में डालकर जंगल में जाकर डाल देता था। नाग नागिन रोज आता था, उस दूध को उस जंगल में पी के चला जाता था। एक दिन नाग नागिन क्या किया, दूध पीते समय अपने मणि को उस जगह छोड़कर चला गया। जैसी हो वहां पर वो लड़की पहुंची तो देखी वो एकदम सोना की तरह झलक रहा है। तो उसे दिमाग में आया कि अरे ये तो मणि है, यही मणि बेचने से इंसान अमीर बन जाता है। वो लाकर जमा करने लगी और रोज को रोज जाकर वहां पर दूध डालती थी। रोज को रोज वो मणि छोड़कर चला जाता था। जब बाबा आया तो बाबा को बोलता है कि बाबा मुझे इस जगह ऐसा मंदिर बनवाना है और ऐसा महल बनवाना है कि ऑल इंडिया के इंसान हमारे महल को और मंदिर को देखने के लिए आए। बाबा बोला अरे बेटी तुम्हारे पास पैसा है। बोला हाँ बाबा मेरे पास पैसा नहीं, ये चीज़ मनी है, ये लो तुम और जाकर बेच कर आओ और उधर से बालू सीमेंट गिट्टी और छड़ और लेबर मिस्त्री सबको लेके आना। बोले ठीक है बेटी मैं जा रहा हूँ। बाबा गया, एक दिन में इतना सामान ले आया, इतना पब्लिक को उस जगह जुटा दिया और ऐसा महल बनाया कि राजा साहिब को मालूम पड़ गया। जब राजा साहिब को मालूम पड़ गया तो राजा साहिब अपने सिपाही को बोला ए सिपाही जाके देख तो कौन आया है कि अपने रहते हुए परमिशन नहीं लिया है। दरोगा गया और पूछा, दरोगा को वो लड़की जवाब दिया कि जाओ राजा साहिब को बोलना कि अपने चारू बेटी को लेके आने के लिए इस जगह पे, क्योंकि मैं सबको कुछ देने वाला हूँ। दरोगा गया राजा साहिब के पास और राजा साहिब को बोला कि राजा साहिब अरे वो लड़की तो आपको चारू लड़की को पहचानती है, उसे बुलाया है और आपको भी बुलाया है। बोला ठीक है। राजा साहब के पास तो 3 ही लड़की बचा था, एक लड़की तो वही है कि जो संघर्ष कर रहा है। राजा साहब पहुंचे तो लड़की गहना जेवर पहन के राजा साहब के 3 लड़की के पास पहुंची और बोल कर आई कि मैं आता हूं तैयारी होकर, आप लोग वेट करना। तो राजा साहब बोले अरे आप तो कहा कितना तैयारी होगी, अभी तो इतना सोना सर्फी लगाई है तब पर भी तैयारी होगी। बोले हाँ राजा साहब। गई वो जो उसका बाप फटा हुआ कपड़ा दिया हुआ था वही पहन के राजा साहब के पास वो लड़की पहुंची। पहुंचने के बाद राजा साहब देखकर हैरान हो गया। बोला राजा साहब हम रौरे की बेटी बानी,
पहचान नहीं रौरा। राजा साहिब तुरंत अपने लड़की के देह पर गिर के और लड़की से क्षमा माफी मांगने लगा। तो बोला, पापा मैं ऊपर वाला का दिया हुआ खाता हूँ और ऊपर वाला का दिया हुआ पानी पीता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। बोले, पापा आपको क्या चीज़ चाहिए बोलो, मैं देता हूँ आपको। बाप हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला कि मुझसे गलती हो गया है बेटी, मुझे माफ़ कर देना। बोला, ठीक है पापा। अपने तीनों बहन को इतना सोना सर्फी दे दिया कि तीनों के तीनों बहन खुश होकर महल बन गई। वो भगवान का सच्चाई था भाई कि देखो क्या से क्या हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना मेरे भाई, इस वीडियो के आगे जरूर बढ़ाना।